हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी लैंड सर्वे होता है, जिसे हिंदी में भू सर्वेक्षण कहते हैं और ज़मीन सर्वे भी कहते हैं, तो इस दौरान बहुत सारा शब्द यूज़ होता है। तो मैं आप लोगों को वो शब्द बताऊंगा कि वो शब्द कौन कौन से हैं और उसका मतलब क्या है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई दस्तावेज़ देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये सारे शब्द दस्तावेज़ में होते हैं। तो इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसके पास हो और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो कोई भी ज़मीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट या ज़मीन से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज़ देखने में। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि एकल खाता, संयुक्त खाता, किस्तवार, जमाबंदी, खतियान, बट्टा संख्या, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाऊँगा और वहाँ मैं समझाऊँगा कि वो कौन कौन से शब्द हैं और उसका मतलब क्या होता है। जब भी वो शब्द आए उससे हम लोगों को क्या समझना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वन बाय वन बहुत डिटेल में बताऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो इस शब्द का अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं ज़मीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं और सीखते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे कि वो शब्द कौन कौन से हैं और उसका मतलब क्या होता है। बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगा और बहुत सरल तरीका से बताऊँगा, ताकि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि वो शब्द कौन कौन से हैं और उसका मतलब क्या है। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं और उसका मतलब क्या है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि वो सारे शब्द कौन कौन से हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर है वो ब्लू प्रिंट नक्शा। ये नक्शा वो नक्शा होता है, जब भी सर्वे होता है उस दौरान जो नक्शा बनाया जाता है उस नक्शा को ब्लू प्रिंट नक्शा होता है। और ब्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय नक्शा बनाया गया था उस दौरान जो नक्शा का प्लॉट था वो ब्लू रंग से, नीले रंग से रेखांकित किया गया था, इसलिए उसे ब्लू प्रिंट नक्शा कहते हैं। लेकिन अब क्या होता है, ये जो नक्शा होता है वो प्रिंट वो ब्लैक कलर में होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझे होंगे और यहाँ पे भी लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर में है CS मैप। CS मैप का फुल फॉर्म होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे जो सबसे पहले सर्वे हुआ था, जो 1900 ईस्वी के करीब हुआ था, उसे कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। तो इसे आप पुराना नक्शा के नाम से भी जानते होंगे। तो अगर मैं गांव घर की बात करूं तो लोग इसे पुराना नक्शा के नाम से भी जानते हैं। तो अब मैं बात करता हूं तीसरे नंबर। जो तीसरा नंबर है वो RS मैप। RS मैप होता है रिविजनल सर्वे। RS का जो फुल फॉर्म होता है वो रिविजनल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद जो रिविजनल सर्वे हुआ था, जो 1950 ईस्वी के करीब हुआ था, उसे रिविजनल सर्वे कहते हैं। और रिविजनल सर्वे में जो मैप बनाया गया था उसे ही RS मैप कहते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर में है खतियान, कि खतियान क्या होता है। तो जब भी सर्वे होता है, चाहे वो कैडेस्ट्रल सर्वे हो, चाहे वो रिविजनल सर्वे हो, चाहे और भी कोई सर्वे हो, तो उस दौरान खतियान बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि खाता संख्या होता है, खेसरा संख्या होता है, जो भूमि का ऑनर है, भूधारक का नाम होता है, रकबा होता है, ज़मीन का किस्म होता है कि वो ज़मीन किस प्रकार का किस्म है, उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन भी होता है उसमें। अब हम लोग बात करते हैं पाँचवें नंबर की। तो पाँचवें नंबर में खाता संख्या है, कि खाता संख्या क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी खतियान होता है, खतियान के सीरियल नंबर को खाता संख्या कहते हैं। जो भी खतियान का आप रजिस्टर देखेंगे उसमें एक सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर को कहते हैं खाता संख्या। उसके बाद हम लोग बात करते हैं खेसरा क्या होता है। तो ये आप लोग देख लोगे बहुत लिखा हुआ खेसरा के बारे में। तो खेसरा को मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ कि खेसरा जो होता है वो प्लॉट के नंबर को,
जो प्लॉट का नंबर होता है नक्शा में उसे कहते हैं खेसरा नंबर। तो अब हम लोग बात करते हैं 7वें नंबर तेरीज के बारे में कि तेरीज क्या होता है। तेरीज ये होता है कि जो भी पूर्व सर्वे है या उसके बाद जो सर्वे हुआ है, कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे, उसका जो संक्षिप्त रूप होता है, जिसमें क्या होता है, खातादरी का नाम होता है, कुल खेसरा होता है और कुल रकबा होता है, ETC, इस तरह का जो डिटेल होता है उसे कहते हैं तेरीज। अब हम बात करते हैं जो नवैयत के बारे में। 8वां नंबर पे नवैयत है। तो नवैयत क्या होता है, जमीन का जो हक है, जैसे किसी के पास कोई रैयती जमीन है और उसका प्रकार, उसे ही कहते हैं नवैयत। अब हम लोग बात करते हैं कि किस्तवार क्या होता है। ये आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे ये शब्द। तो जब भी सर्वे होता है, सर्वे के कुछ चरण होते हैं, जैसे किस्तवार हो गया। किस्तवार भी एक चरण है। इसमें क्या होता है कि ज़मीन की पैमाइश की जाती है अमीन के द्वारा और पैमाइश करके नक्शा बनाया जाता है ज़मीन के रकबा के हिसाब से, उसे ही कहते हैं किस्तवार। तो इस चरण में ज़मीन की पैमाइश होती है और पैमाइश करके उसी हिसाब से, उसके रकबे के हिसाब से नक्शा में प्लॉट बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 10वां नंबर खानापुरी। ये खानापुरी क्या होता है? खानापुरी में क्या होता है, जब भी ज़मीन का सर्वे होता है तो पहले उसका पैमाइश होता है, नक्शा बनता है। नक्शा बनने के बाद जो दूसरा चरण होता है वो खानापुरी का चरण होता है। तो खानापुरी में क्या होता है कि जो प्लॉट होता है नक्शा में, उसकी नंबरिंग की जाती है। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी प्लॉट की नंबरिंग होती है वो उत्तर पश्चिम से नंबरिंग होती है। किसी भी नक्शा में अगर आप देखेंगे तो नंबरिंग की गई होगी वो उत्तर पश्चिम से नंबरिंग की गई होगी। और दूसरी चीज़, खतियान तैयार किया जाता है खानापुरी में। ये 2 चीज़ें खानापुरी में की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं 11वें नंबर की। तो 11वें नंबर में है सरहद। सरहद क्या होता है? तो वैसे आप लोग जानते होंगे कि जो बाउंड्री होता है, मौजे का जो बाउंड्री होता है उसे ही सरहद कहते हैं। अब हम बात करते हैं 12वां नंबर की। 12वां नंबर में बट्टा नंबर होता है। तो बट्टा नंबर जो होता है वो खेसरा नंबर होता है। जब भी खानापुरी होता है, खानापुरी के दौरान प्लॉट की नंबरिंग की जाती है और उस नंबरिंग के दौरान बाय मिस्टेक अगर कोई प्लॉट छूट गया जिसकी नंबरिंग नहीं हो पाई, उस सिचुएशन में उस प्लॉट को बट्टा नंबर दिया जाता है। बट्टा नंबर कैसे दिया जाता है ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। मैं आप लोगों को उस वीडियो का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि बट्टा नंबर क्या होता है। मैं बहुत डिटेल में उस वीडियो में बताया हूँ। अब मैं बात करता हूँ एकल खाता क्या होता है। एकल खाता ये होता है कि एक ही व्यक्ति के नाम से अगर कोई खाता हो, एक ही रैयत के नाम से कोई खाता खुला हुआ, उसे कहते हैं एकल खाता। अब हम लोग बात करते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर में संयुक्त खाता। संयुक्त खाता में क्या होता है कि एक से अधिक व्यक्ति के नाम से खाता हो। एक कोई खाता संख्या है, सपोज दैट ले लेता हूँ खाता संख्या 12 है, तो 12 में खाता संख्या में अगर मल्टीपल रैयत का नाम हो, एक से ज़्यादा रैयत का नाम से वो खाता हो, उसे कहते हैं संयुक्त खाता। वैसे संयुक्त खाता 3 तरह के होते हैं: कब्जाधारी खाता, अंशधारी खाता, मिश्रित खाता। अब हम लोग बात करते हैं 15 नंबर जरीब के बारे में। तो जरीब क्या होता है? जरीब जो है एक ज़मीन नापने का एक यंत्र है जिससे ज़मीन की पैमाइश की जाती है और इसमें 100 कड़ी होता है। एक जरीब में 100 कड़ी होता है। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जरीब पे, बहुत डिटेल में बनाया हूँ वीडियो। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे कि जरीब कितने तरह के होते हैं, किस जरीब से ज़मीन की पैमाइश की जाती है और उसकी लंबाई क्या होती है। वैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि एक जरीब की जो लंबाई होती है वो 66 फीट होती है। अगर मैं गज़ की बात करूँ तो वो 22 गज़ का एक जरीब होता है। एक जरीब में 100 कड़ी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 16 नंबर अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख जो एक प्रक्रिया है जिसमें खतियान तैयार किया जाता है। तो खतियान को ही अधिकार अभिलेख कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, अधिकार अभिलेख को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं, ROR। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं बहुत अच्छे से कोशिश किया हूं आप लोगों को समझाने का। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश किया हूँ। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.